बैलेट पेपर से चुनाव से क्यों घबराई बीजेपी? बहुत हैरान करने वाली ये खबरें, ये सुर्खियां आपकी स्क्रीन पर है, जिसने बीजेपी के ईवीएम प्रेम का खुल्लम खुल्ला इजहार कर दिया। ये हेडलाइंस देख रहे हैं आप, ये खबरें, ये सुर्खियां इस बात की तस्दीक करती है। देश की होनहार मीडिया ने यह खबर नहीं दिखाई होगी आपको। यह सन्नाटा इस खबर को लेकर क्यों पसरा है? हेडलाइंस देखिए, फिर खबर कितनी हैरान कर रही है उस पर हम आते हैं। हेडलाइंस क्या लिखी है? पंजाब के स्थानीय चुनाव में मत पत्रों का इस्तेमाल होगा, बीजेपी ने ईवीएम की मांग की। यानी पंजाब बीजेपी ने चुनाव आयोग से ईवीएम की जगह, मतलब ईवीएम से चुनाव करवाने की मांग की है। कहा है कि बैलेट पेपर का फैसला वापस लीजिए। दरअसल बीजेपी के नेताओं से पूछा जाए तो वो क्या कहते हैं? यही कहते हैं ना, हम तो संविधान का, लोकतंत्र का, कानून का, चुनाव आयोग का बहुत सम्मान करते हैं। यही कहते हैं ना। यह फैसला जो है ईवीएम से वोटिंग हो नहीं हो, यह तो चुनाव आयोग तय करता है। यही कहती है ना बीजेपी, हमारा फैसला थोड़ी ना है। चुनाव आयोग ईवीएम से करवाता है तो हम उसमें शामिल होते हैं। लेकिन यह खबर क्या बताती है दोस्तों? यह खबर यह बताती है कि जब चुनाव आयोग चाहता है कि बैलेट पेपर से चुनाव हो जाए तो आप कहेंगे चुनाव आयोग? जी हां, चुनाव आयोग। चुनाव आयोग का मतलब सिर्फ मिस्टर ज्ञानेश कुमार गुप्ता नहीं है। दरअसल स्थानीय स्तर पर होने वाले चुनावों को लेकर वहां के निर्वाचन अधिकारी ने यह फैसला लिया है कि एक काम करते हैं कि इस बार का यह जो चुनाव है ईवीएम से नहीं, बैलेट पेपर से होगा। और फिर खबर देखिए, बीजेपी किस कदर भड़क गई है आपके सामने है। जी हां, वो कह रहे हैं ना 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 ना, ईवीएम से चुनाव मत करवाओ, ईवीएम से चुनाव करवाओ, बैलेट से पेपर से नहीं, ईवीएम से ही चुनाव करवाओ। और ये हम नहीं कह रहे हैं, ये खबरें आपके सामने हैं। बीजेपी का तर्क कितना गजब का है बीजेपी नेताओं का, वो भी हम आपको सुनाएंगे। सुनेंगे तो दंग रह जाएंगे। मगर इस खबर को देखने और सुनने के बाद आपके मन में एक खटका आया होगा कि भाई ये रिश्ता क्या कहलाता है? क्यों इतना ईवीएम प्रेम भाजपाई नेताओं के दिल में उमड़ रहा है? ईवीएम से चुनाव चाहते हैं। पहले जरा यह खबर देखिए। यह खबर एनडीटीवी की एक रिपोर्ट है। यह रिपोर्ट क्या कहती है? यह रिपोर्ट निकल कर आई, एनडीटीवी ने इस रिपोर्ट में बताया कि बैलेट पेपर टू बी यूज्ड इन पंजाब लोकल पोल्स, यानी बीजेपी डिमांड्स ईवीएम। मामला कितना हैरान करने वाला है ईवीएम प्रेम को लेकर। अब इसे यूं समझिए कि दरअसल हुआ क्या कि पंजाब में 8 नगर निगम और इसके साथ साथ 105 नगर निकायों में चुनाव होने हैं 26 मई को। 26 तारीख को यह तय है, मतदान होंगे। तो यह तय किया गया कि भाई इसको बैलेट पेपर से चुनाव करवाए जाएंगे। अब इसी को लेकर बीजेपी परेशान हो गई। पंजाब भाजपा के अध्यक्ष हैं सुनील जाखड़, उन्हें आप जानते होंगे। उनके नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल पहुंचा राज्य चुनाव आयोग से मुलाकात करने के लिए और मांग की कि चुनाव ईवीएम से ही करवाओ, बैलेट पेपर से नहीं। भाई बैलेट पेपर से चुनाव क्यों करवा रहे हो? ईवीएम से करवाओ। जाखड़ जी ने जो आरोप लगाया है ना, अब वो सुनिए। उन्होंने कहा है कि आम आदमी पार्टी की सरकार है और सरकार ने निर्वाचन आयुक्त के साथ मिली भगत करके स्थानीय निकाय चुनाव में हेराफेरी करने की साजिश के तहत वोटिंग जो है वो मतपत्रों से करवाने का नियम लागू किया है। आरोप लगाया कि सत्तारूढ़ दल ने पंजाब में जो है वो पंचायत राज संस्थाओं में जो है इस चुनाव में इस्तेमाल किया जा रहा है। अब ये जो वोटिंग हो रही है वो बैलेट पेपर से हो रही है, इसको मत कराओ। मतलब आप समझ रहे हैं, आप बीजेपी आरोप लगा रही है राज्य निर्वाचन आयुक्त पर, चुनाव आयुक्त पर। और वो चुनाव आयुक्त किसके अधीन है? मिस्टर ज्ञानेश कुमार गुप्ता के। और जो कुर्सी को लेकर, ज्ञानेश कुमार जी की कुर्सी को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कितनी खरी खोटी सुनाई मोदी सरकार को, कितनी खड़ी खोटी सुनाई। और उन्हीं पर ही जाखड़ जी आरोप लगा रहे हैं। जाखड़ जी कह रहे हैं कि भाई स्थानीय निकाय चुनाव परंपरागत रूप से ईवीएम मशीनों से कराए जाते रहे हैं। यह आपकी स्क्रीन पर है। लेकिन चुनावों की घोषणा के बाद राज्य निर्वाचन आयोग ने कथित तौर पर सरकार के निर्देश पर अचानक रातों रात मतपत्रों से चुनाव कराने का फैसला कर लिया। उन्होंने यह दावा किया कि चुनाव से पहले सभी राजनीतिक दलों के साथ बैठक करना हमेशा से परंपरा रही है, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ। अब सोचिए बंगाल में क्या हुआ, जाखड़ जी ये नहीं बताएंगे। जो ये 27-28 लाख वोटर वोट नहीं डाल पाए, उनकी आवाज बीजेपी ने क्यों नहीं उठाई? यानी जाखड़ जी ये कह रहे हैं कि भाई ये तो ईवीएम की परंपरा है, हम ईवीएम से ही चाहते हैं, बैलेट से नहीं। तो सवाल यह है कि इतना बैलेट से डर क्यों है, हिचक क्यों है, घबराहट क्यों है? जब आप दावा करते हैं कि आप दुनिया का सबसे बड़ा संगठन है
सबसे बड़ी पार्टी है बीजेपी, तो फिर बैलेट से इतना डर क्यों? दरअसल ऐसा नहीं है कि बीजेपी पंजाब में सत्ता में नहीं रही है दोस्तों, सत्ता में रही है, अपने बहुमत पे नहीं रही। उसके साथ यानी कि शिरोमणि अकाली दल के साथ वो सरकार में रहे। और अकाली दल का क्या हाल किया बीजेपी ने वो आप जानते हैं। किसान आंदोलन हुआ, किसान आंदोलन के वक्त 3 कृषि कानून लेकर आए ना मोदी जी को, क्योंकि मोदी जी ने कहा सबसे ऐतिहासिक फैसला 3 कृषि कानून लाए थे जिन्हें वापस लेना पड़ा। तो उसमें ऐतिहासिक क्या था? तो शिरोमणि अकाली दल ने कहा कि नहीं हम आपसे नाता तोड़ते हैं, नहीं आप ठीक नहीं है, हम आपसे नाता तोड़ रहे हैं। एनडीए से अकाली दल अलग हो गया। अब सत्ता नहीं है, लेकिन फिलहाल बीजेपी को बहुत दूर दूर तक कुछ आसार भी पंजाब में नजर नहीं आ रहे। इसलिए राघव चड्ढा जैसे नेताओं को भी बीजेपी अपने साथ ले आई। अब उनके जरिए कुछ करने की कोशिश हो रही है, जिनके घर में ईडी भेजी थी बीजेपी ने। फिलहाल इन सबके बीच बीजेपी को मालूम है कि अगर ईवीएम से चुनाव नहीं हुआ, पंजाब तो हालात वैसे ही खराब है। अब शुरुआत कहां से करनी होगी? शुरुआत करनी होगी लोकल पोल से, निकाय चुनाव से। अब ऐसा नहीं है ना कि पंजाब में विधानसभा चुनाव हुए और आप एकाएक पंजाब में जीत गए, तो फिर जनता भी तो हैरान होगी ना। लोग तो पूछेंगे कि भाई ये चमत्कार कैसे हो गया। अब आप धीरे धीरे पांव जमाने की कोशिश करेंगे, वरना तो सब जगजाहिर ही है, क्योंकि बिहार और बंगाल में ऐतिहासिक निष्पक्ष चुनाव हुआ है। ऐतिहासिक निष्पक्ष चुनाव कराने वाले कौन? मिस्टर ज्ञानेश कुमार गुप्ता जी। और उनकी काबिलियत पर किसी को संदेह नहीं है, तो पंजाब में भी उनकी काबिलियत दिखाई देगी। ऐसे में बैलेट पेपर से चुनाव करवाने की जो कोशिश की जा रही है, उसको लेकर बीजेपी सवाल उठा रही है, ईवीएम से करवाओ। तभी तो पंजाब बीजेपी प्रेसिडेंट सुनील जाखड़ डेलीगेशन जाके मिलता है स्टेट इलेक्शन कमिश्नर से। अब तो मुझे यह चिंता है कि वो स्टेट इलेक्शन कमिश्नर जिन्होंने ये आदेश दिया है, उनका क्या होगा। सुनील जाखड़ क्या कुछ कह रहे, देखिए। उन्होंने आगे ये कहा कि भाई हाल ही में स्थानीय निकाय मंत्री ने भी कहा था कि मतदान ईवीएम से होगा, लेकिन अपनी हार को भांपते हुए आप सरकार ने फैसला बदल लिया ताकि मतगणना के दौरान हेराफेरी करके लोकतंत्र को कमजोर करते हुए चुनाव लूटे जा सके। अब बताइए, आप भारतीय जनता पार्टी के होते हुए कोई चुनाव लूट सकता है क्या? नहीं ना, नहीं, मैं मजाक नहीं कर रहा हूं। कभी ऐसा आपने सुना कि बीजेपी के होते हुए कोई चुनाव लूट गया? तो जाखड़ साहब कह रहे हैं कि भाई ईवीएम का इस्तेमाल करिए। अब बताइए क्या जरूरत है ईवीएम की? अब देखिए लोग क्या कह रहे हैं, सोशल मीडिया पर लोग भी तंज कस रहे हैं। अरुण अरोड़ा वो लिखते हैं कि यह रिश्ता क्या कहलाता है। इतने ज्यादा उत्साहित ईवीएम को लेकर क्यों रहते हैं आप लोग? यानी जनता पूछ रही है ये रिश्ता क्या कहलाता है, क्यों ईवीएम को लेकर इतने ज्यादा कि भाई चलो ईवीएम से ही चुनाव हो, बैलेट से नहीं हो। इतनी मोहब्बत क्यों? एक दौर था, याद करिए, बीजेपी के नेता जो हुआ करते थे, बड़े नेता, यही ईवीएम को लेकर कितना गुस्से में रहते थे। अब बीजेपी वालों को फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अब मालूम है कि इसके बिना चुनाव जीतना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए बैलेट से चुनाव होंगे, सुना तो परेशान हो गए। खैर, इस पूरे मसले को लेकर आपकी क्या राय है? आपको क्या लगता है कि बीजेपी बैलेट पेपर का नाम सुन के इतना गुस्से में क्यों आ जाती है? भाई ईवीएम और बैलेट पेपर, कभी आप कहते हो चुनाव आयोग फैसला लेता है, और अगर चुनाव आयोग ये कहता है, वहां का निर्वाचन चुनाव आयोग राज्य का, कि भाई बैलेट पेपर से चुनाव हो, तो आप घबरा क्यों गए? इस पूरे मुद्दे को लेकर अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। मुझे तिलक चावला को दीजिए इजाजत। एक छोटी सी दरख्वास्त, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मंच आप ही का है, जहां हम सिर्फ खबर नहीं दिखाते बल्कि खबर के पीछे की खबर भी बताते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।